स्वागत है आपका इंडियन न्यूज में। आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और मुझे जवाब चाहिए में बात पश्चिम बंगाल और उससे भी खास नंदीग्राम की, जहां पर कांटे का मुकाबला है और सारे चुनाव में सबसे बड़ी हॉट सीट नंदीग्राम बनकर उभरी है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए लड़ाई और भी दिलचस्प है। बंगाल की लड़ाई में सबसे अहम मोड़ आने ही वाला है, क्योंकि अब ये लड़ाई, जैसा हमने कहा, नंदीग्राम पर आकर टिक गई है। आज बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज मैदान में उतरे और नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के लिए रोड शो किया। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी आज भी नंदीग्राम के संग्राम में मौजूद थी। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह की। शाह ने आज नंदीग्राम में विशाल रैली की। इस रैली में हजारों बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद थे। शाह के साथ प्रचार में बीजेपी के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। एक तरफ जहां बीजेपी के दिग्गज नंदीग्राम में जीत की हुंकार भर रहे थे, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी नंदीग्राम में ही रोड शो कर रही थी। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम को अब अपनी नाक का सवाल बना लिया है और उनका दावा है कि इस सीट से वो शुभेंदु अधिकारी को हराकर ही मानेंगी। हालांकि यहां पर शुभेंदु अधिकारी की उस बात को नहीं भूलना होगा जिस पे शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि अगर वो 50,000 वोटों के मार्जिन से ममता को नहीं हराते तो राजनीति छोड़ देंगे। नंदीग्राम की जनता से जो अलग जलब बात मंदिर, एक खीरा काटने वाली माई की दुकान पर और कुछ कार्यकर्ताओं से हुई, सबका एक मूड है कि परिवर्तन तो पूरे बंगाल में करना है, मगर पूरे बंगाल में परिवर्तन करने का एक सरल रास्ता है, नंदीग्राम में ममता दीदी को हरा दो। नंदीग्राम में ममता दीदी को हराने से पूरे बंगाल में परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। पूरा बंगाल घुसपैठ नहीं चाहता है। पूरा बंगाल चाहता है कि सीएए के माध्यम से शरणार्थियों को नागरिकता मिले। मैं आज नंदीग्राम की जनता को भी अपील करना चाहता हूं कि आपको सिर्फ शुभेंदु अधिकारी को जिताता नहीं है, ये तो जिताओगी ही, मुझे भरोसा है, परंतु इतने प्रचंड मार्जिन से जिताना है जिससे आने वाले दिनों में जनता को दिए हुए वादों से मुकरना किसी भी राजनेता के लिए नामुमकिन हो जाए। मां मानुष माटी का नारा जो था, इससे जिस प्रकार का द्रोह किया गया है, ऐसा द्रोह करने की लंबे समय तक कोई हिम्मत न करे। इतने प्रचंड मार्जिन से श्री शुभेंदु अधिकारी को जिताइए। मां माटी मानुष के साथ द्रोह किया गया। जहां एक तरफ नंदीग्राम में आज अमित शाह ममता बनर्जी पर हमला बोलते नजर आए, वहीं बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी ने आज ट्रिपल स्ट्राइक की। अपनी अलग अलग 3 रैलियों में ममता ने बीजेपी पर बड़े आरोप मढ़े। गुंडाबाद बीजेपी तू हटो, चाइना चाइना बीजेपी के चाइना 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 बीजेपी के चाइना 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 धन्यवाद चाइना गुंडाबाद चाइना। ममता पूरे एग्रेशन में, पूरे तेज के साथ कैंपेनिंग करते हुए नंदीग्राम में, वहीं नंदीग्राम के रण में सोनार बांग्ला को लेकर भी वार पलटवार जमकर हुए। बीजेपी ने कहा कि सोनार बांग्ला का सपना सच होगा, तो ममता बनर्जी ने कहा बीजेपी के नेता सोनार बांग्ला शब्द तक ठीक से नहीं बोल पाते। बांग्ला का स्वप्न जो महर्षि अरविंद और गुरुवर टैगोर ने देखा था, वो मोदी जी के नेतृत्व में ही साकार हो सकता है। একটা বলতে পারে না, লোকের কানে শুনে শুনে এসে সোনার বাংলা করে। और ममता जी को दिखाएंगे उन्होंने कुछ नहीं किया, सब भ्रष्टाचार किया। बोले भ्रष्टाचार का ठाकुर दादा पूरा सब कुछ खा लिया और बहुत बड़ा बड़ा बात करते हैं।
और ये नंदीग्राम का रण पूरे पश्चिम बंगाल के 294 सीटों के चुनाव में सबसे ज्यादा हॉट सीट है। हॉट सीट क्यों बना, उसकी वजह हमने आपके सामने रखी, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नाक का सवाल बना लिया। भवानीपुर से चुनाव जीतती थी और उन्होंने इस बार तय किया कि वो शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव में नंदीग्राम से ही उतरेंगी। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त इस चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बापत चटर्जी साहब जुड़ रहे हैं, बीजेपी की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारे साथ सुप्रिया सत्यम जुड़ेंगी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। संदीपा चक्रवर्ती भी हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता के तौर पर जुड़ेंगी। सुनीत चोपड़ा साहब वामपंथी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़ेंगे, आप अक्सर उन्हें देखते रहे। नीरज राय साहब टीएमसी से हमारे साथ इस वक्त अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले बापत चटर्जी, आपके पास राजनीति की अगर हकीकत जाननी हो ना बापत चटर्जी, और पश्चिम बंगाल के चुनाव को देखा जाए तो 2016 और 2021 में शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे थे उसको आप समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि राजनीति वाकई असल में होती क्या है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी किस हद तक ममता के लिए जरूरी थे, शुभेंदु अधिकारी कितना ज्यादा टीएमसी की ताकत के लिए जरूरी थे, वो टीएमसी की खींच बौखलाहट से नजर आया जब ममता बनर्जी ने तय किया कि अब वही टक्कर देने के लिए उतरेंगी। खैर मैं ये बात तो नहीं पूछ रहा, लेकिन फिलहाल आपसे ये कि वो कौन से मुद्दे और कौन सी बातें हैं जिसके चलते हॉट सीट बनी नंदीग्राम की सीट पर बीजेपी मान रही है कि इस बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को वो मात देने की स्थिति में है। राजीव जी, नंदीग्राम में आंदोलन तो बहुत सारे हुए नंदीग्राम को केंद्र करके टीएमसी सरकार में, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि नंदीग्राम में टीएमसी सबसे ज्यादा नंदीग्राम वासियों को नजरअंदाज किए और ममता दीदी खुद को एक बार भी ले जाने का जरूरत नहीं पड़ा सोची, और ना ही वो वहां के आदमियों के बारे में सोचे और ना ही नंदीग्राम के लिए कुछ किए। जैसे पूरे बंगाल के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, उसी तरह नंदीग्राम के लिए भी कुछ नहीं किया। और जितने भी काम नंदीग्राम में हुए हैं वो शुभेंदु अधिकारी उसका नेतृत्व दिए हैं, चाहे वो आंदोलन हो, चाहे वहां की जनता की किसी भी तरह का असुविधा का सम्मुखीन हो, तो वो शुभेंदु अधिकारी को ही अपने बगल में हमेशा पाते थे। तो जिस वजह से नंदीग्राम का एक अलग फेथ शुभेंदु अधिकारी के ऊपर है और वो इसी फेथ के कारण से ममता बनर्जी घबराई हुई है, क्योंकि नंदीग्राम के आम जनता शुभेंदु अधिकारी को अलग नजरिए से देखते हैं, क्योंकि भूमि पुत्र के हिसाब से उनको मानते हैं। क्योंकि जब भी जो चीज की जरूरत पड़ी है शुभेंदु अधिकारी हर हालत में उन लोगों के पास खड़े रहे, उन लोगों के सहयोगिता किए। इसके कारण से ही शुभेंदु अधिकारी का क्रेज वहां देखने को मिल रहा है। जितने भी जनसभा हो रहा है वहां पर ही देखिए तोड़ भीड़ हो रहा है। बहुत जगह है जहां शुभेंदु अधिकारी को पहुंचने नहीं दिया जा रहा, पुलिस के द्वारा रोका जा रहा है। आप देखते मीडिया पर्सन्स के साथ भी क्या व्यवहार किया जा रहा। अर्थात आज की एक न्यूज में बता रहा हूं, जो देखिए कि नंदीग्राम में ममता दीदी के काफिले के साथ साथ वहां के आम जनता जय श्री राम का स्लोगन देते हुए, इसका मतलब ये वातावरण तैयार हो गया है बीजेपी के पक्ष में। ठीक है नंदीग्राम में बीजेपी की बापत चटर्जी साहब, ये इंडियन न्यूज का स्टूडियो है, नंदीग्राम नहीं कि अभी हम प्रचार में ही आगे बढ़ते चले जाए। खैर आपने तमाम बातें गिनाई, आपने कहा कि नंदीग्राम में विकास नहीं हुआ है। अगर विकास नहीं हुआ है तो शुभेंदु अधिकारी पर भी ठीकरा फोड़ा जा सकता है कि विकास क्यों नहीं हुआ है। मैं आपसे यही पूछ रहा था कि किन मुद्दों पर आप जाकर वहां पर चुनाव में जीतने की बात कर सकते हैं। नीरज राय टीएमसी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज राय, किन बातों को मानती है ममता दीदी और टीएमसी कि नंदीग्राम की जनता उन्हें वोट देगी? बापत चटर्जी कह रहे हैं कोई विकास नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो मुख्यमंत्री पर भी उसकी जिम्मेदारी जाती है। क्यों वोट मिले ममता बनर्जी को? यहाँ है कि बापत चटर्जी और इनके जो सराहना 4-in-1 फैमिली है, बाप सांसद हैं, भाई सांसद, एक भाई म्युनिसिपल का या विधायक रहे हैं, सबसे बंगाल के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी वो नजर आते थे और आज ये लोग प्रेम में कसीदे पढ़ रहे हैं। ये इन लोगों का एक माइंड गेम है और कुछ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो 400 से ऊपर सर्कस की टोली लेकर उतरी हुई है ममता जी के खिलाफ में कि हम जाकर चुनाव जीत लेंगे। देश के अंदर ये 7 इंस्टीट्यूट तो बना नहीं पाए 7 सालों में और बंगाल को जाके सोनार बंगला बनाने की बात करते हैं।
अरे भाई आप उदाहरण दीजिए, किसी प्रदेश में आपने बनाया होगा। यह पूरे झूठों की टोली है और ममता जी इस चीज को अच्छी तरह से ही नहीं, पूरे बंगाल की जनता जान रही है। इन लोगों का जो चाल चरित्र चेहरा है पूरे देश की जनता जान गई है और ये सिर्फ जाकर वहां पे कर रहे। अरे 4-in-1 फैमिली के साथ 2 और जमूरे वहां पे पहुंच गए थे, देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री। अब बताइए जाकर वहां पर विकास, किस बात की विकास कर रहे हैं? शुभेंदु अधिकारी ने जब कुछ किया ही नहीं है तो किस अधिकार से आप वोट मांग रहे हैं? और ममता बनर्जी के खिलाफ वहां पर एक चेहरा तो आप दे नहीं पाए और उतार दे रहे हैं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मोदी जी तो देश को रसातल में बप्पा भाई लेके चले गए दादा। गृह मंत्री जी हैं, सुविधा के हिसाब से राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। बंगाल की पहली कैबिनेट में उनको सीएए याद आता है, आसाम में चुप्पी रहते हैं और तमिलनाडु में जाकर कहते हैं किसी की हिम्मत नहीं लागू कर देगा। अरे यार ये पाखंड कैसे? राजनीति पाने के लिए सत्ता के आतुर आप लोग कैसे पाखंडी हो यार? ऐसे पाखंड को बंगाल की जनता नहीं बर्दाश्त करेगी। कौन कर रहा है नीरज जी? ये बंगाल की जनता जानती है, क्योंकि कभी बुरखा, कभी चंडी पाठ, कभी राम नाम से परहेज और कभी हरि कीर्तन करके उनको जमाना, भीड़ जमाना पड़ रहा है। आज ऐसा नौबत आ गया कि हिजाब डालने वाली ममता बनर्जी, हिजाब डालने वाली ममता बनर्जी आज राम हरि कीर्तन कर रही है। हिजाब डालने वाली ममता बनर्जी आज हरि कीर्तन करने आ रही है। ये हम लोगों का विजय है, ये बीजेपी का विजय है, ये बंगाल की जनता का विजय है। ठीक है, ठीक है नीरज राय साहब, ठीक है नीरज राय साहब, आप शुभेंदु अधिकारी पर सवाल उठा रहे हैं और वही चीज बीजेपी की तरफ से हो रही है। दोनों चीजों को अपने पास रखना चाहते हैं, यानी बदनामी भी और ईमानदारी भी। ठीक है, मैं सुनील चोपड़ा को बीच में लाऊंगा, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, हालांकि वामपंथी हैं, सीपीआई और लेफ्ट और कांग्रेस को लेकर वो भी काफी कुछ बात रखेंगे और उनका भी लंबा अनुभव रहा है तमाम चीजों को देखते हुए। सुनील चोपड़ा जी, ये शुभेंदु अधिकारी जो सेकंड इन कमांड हुआ करते थे टीएमसी में, आज स्थिति यह है कि बीजेपी में जाते ही मीर जाफर भी हो जाते हैं ममता के लिए, गद्दार भी हो जाते हैं। और यही शुभेंदु अधिकारी जो पहले सवालों के घेरे में थे आज बीजेपी के लिए ईमानदार हो जाते हैं। आपने दोनों को सुना। मैं हॉट सीट नंदीग्राम की बैटल पर लाना चाहता हूं क्योंकि मुख्यमंत्री अब कह रही हैं वो नंदीग्राम को कतई नहीं छोड़ेंगी। क्या नंदीग्राम में जो स्थिति है वो केवल एक दिखावटी सम्मान की लड़ाई बना ली मुख्यमंत्री ने, या फिर टीएमसी वहां पर वजूद रखने की स्थिति में है, रखती है, या कांग्रेस लेफ्ट को कोई वहां पर जगह दिख रही है? अंत में तो जो सही बात है वो तो यही है कि इस वक्त इस चुनाव में सिर्फ बंगाल की जनता जानती है कि क्या है और ये जनता मालिक है। मुझे तो बहुत खुशी है कि किस तरह से किसानों ने अपनी लड़ाई लड़ी और आज भी दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, और इसी तरह से बंगाल की जनता आपको 2 तारीख को बता देगी कौन जीतेगा। लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूं, वो ये है कि पहले और दूसरे नंबर पे कोई भी आए, बीजेपी तीसरे नंबर पे आ रही है। इसीलिए करोड़ों रुपए का पैसा जाया करके प्रधानमंत्री बांग्लादेश जाते हैं और वहां पर भी राइट करा आते हैं। उससे ज्यादा एटीएम काउंटर है और इस बार लेफ्ट की लड़ाई नोटा से है। इसको अस्वीकार मत कीजिए, इस बार लेफ्ट की लड़ाई नोटा से है। देश की लड़ाई झूठे से है, यहाँ पे नोटा की और ये देखिए लेफ्ट की दूसरे नंबर पे है, आप तृणमूल के लेफ्ट के कितने समर्थक है ये भी देख लीजिए। ये लोग अलग अलग है लेकिन उद्देश्य एक ही है, उद्देश्य एक है। 34 साल राज किए हैं वहाँ। आप तो भिखारियों की तरह चोर और डकैत खरीद रहे हो।
ये इन लोगों का उद्देश्य है, स्पष्ट हो चुका है। ये लोग सुनील चोपड़ा जी, सुनील चोपड़ा जी, बाजार में सुनील चोपड़ा जी, सड़ी हुई सुनील सब्जियां चोपड़ा खरीद रहे हो। सुनील चोपड़ा जी, सुनील, ठीक है, ठीक है। तो बात कितनी आती है जब बंगाल के किसानों को 6,000 रुपया सुनील चोपड़ा जी, मिलता सुनील है। चोपड़ा जी, किसान टीएमसी जीते, बीजेपी जीते, लेकिन आपको इस बात में ज्यादा ध्यान है इस वक्त कि बीजेपी तीसरे नंबर पर जरूर रहे। मैं संदीपा चक्रवर्ती के पास जाऊंगा क्योंकि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और कांग्रेस और लेफ्ट एक गठबंधन में है। संदीपा, जो लोगों ने संदीपा, देश का चप्पा चप्पा बेच ठीक दिया है, ठीक है सुनील जी, ठीक है, ठीक है। व्यापारियों को अब संदीपा, फिर संदीपा से बात कर लेते हैं। संदीपा, संदीपा, आप संदीपा चक्रवर्ती, प्लीज संदीपा चक्रवर्ती अभी बोले प्लीज। संदीपा जी, संदीपा जी, हॉट सीट बनी है नंदीग्राम इस वक्त। सुनील चोपड़ा जी से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि पहले दूसरे पर कौन आएगा पता नहीं, तीसरे पर बीजेपी आनी चाहिए। अगर आपका गठबंधन या वामपंथ या लेफ्ट अगर इस तरह की सोच रख रहा है वहां पर, तो कांग्रेस फिर किस स्थिति में है? और दूसरी बात ये कि नंदीग्राम की जो लड़ाई है, क्या वो नाक की लड़ाई बनी है या मुद्दों की लड़ाई बनी हुई है? पूरा समय आपको। जी, मुद्दों की लड़ाई होनी चाहिए लेकिन हो नहीं रही है। यहाँ पे सिर्फ तू मैं हो रही है टीएमसी और बीजेपी में। अगर हम लोग थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाए, नंदीग्राम जिस वजह से फेमस हुआ था, मतलब ममता बनर्जी जब मसनद पे आई, जब सत्ते पे आई पहली बार, उसके पहले ममता बनर्जी कैसे मसनद पे आए वो भी अगर हम लोग थोड़ा सा उसमें भी ध्यान दें तो वहां पे जिस चीज को ममता बनर्जी कल या परसों बोले कि वहां पे जो खून हुई थी, जो खून की होली खेली गई थी, वो शुभेंदु अधिकारी ने और उनके परिवार मिलके किए, ठीक है। लेकिन आप तो 10 साल से आप तो शुभेंदु अधिकारी जी को और उनके पिताजी को, उनके भाई को आप तो अपने पार्टी में रख के पूरा एकदम मतलब क्या जामा यादव जिसको बोलते हैं ना, एकदम अच्छी तरीके से परवरिश किया, आपने उनका खातिरदारी की। तो उस टाइम पे आपको ये ध्यान नहीं आया कि ये जो कत्ल हुआ था, ये जो खून की होली खेली गई थी, इसका भी नए विचार होना चाहिए। आज जाके आप मंच पे चढ़ के आप बोल रहे हो, मतलब इसका मतलब यही हो गया ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी का कि हम तो डूबे सनम तुझे भी ले डूबे। ममता बनर्जी का ये हाल हो गया। अभी उनको पता है कि उनकी नैया अभी डूबने वाली है, टीएमसी की नैया अभी डूबने वाली है और बीजेपी सीन में है ही नहीं। ठीक है, बीजेपी सीन में नहीं है, टीएमसी की नैया डूबने वाली है। कांग्रेस कहाँ है? टीएमसी का, संदीपा, नंदीग्राम में कांग्रेस कहाँ है? नंदीग्राम में मीनाक्षी है, मीनाक्षी लड़ रही है, जोट प्रार्थी है, संयुक्त मोर्चा प्रार्थी है और कांग्रेस हम लोग इसको समर्थन दे रहे हैं, पता है। और हम लोग कांग्रेस का ऐसा नौबत आ गया है कि वो अपना कैंडिडेट नहीं दे पा रहे हैं। आइए सब उनका कैंडिडेट दे रहे हैं। कौन बोल रहा है ये? कैंडिडेट दे नहीं सक रहे। 60 साल बाबा चटर्जी है, बीजेपी के प्रवक्ता आपकी बात को काट रहे हैं कि आपको अपना कैंडिडेट ढूंढना मुश्किल है। बापा जी सुनिए, हम लोग को पता है टीएमसी का जो मछली बाजार वाला कल्चर है ना, वो बीजेपी में घुस गया। हमको वो पता है, बंगाल की बीजेपी में। तो यहाँ पे ये नीरज राय साहब, ये मछली बाजार कल्चर टीएमसी से आता है, कांग्रेस को दिखाई पड़ता है, लेकिन कांग्रेस नहीं दिखती कहीं अभी। आप तो बोल रही, आज अगर आप 2019 में वाक ओवर नहीं दी होती ना, तो भारतीय जनता पार्टी के जितने झूठ टीएमसी हो या बीजेपी हो, पहुंचते नहीं। समझ रही है ना? एक मिनट, ये झूठ पंथ जो है भारतीय जनता पार्टी की बंगाल आप समझ करें, मुझे सुप्रिया सत्यम के पास जाना है, जल्दी से पूरा करें। आवाज बहुत कम आ रही है। नहीं कह रहा हूँ संदीपा जी के झूठ पंथ जो आज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का जो जाकर बंगाल की जनता को आप ये बताइए ना नीरज जी, वो खून किसने किए थे? वो 14 अरे भैया झूठ पंथ, अरे वो कौन किया था? आपकी सरकार और वामपंथ को हटाकर ममता जी आई झूठ पंथियों को हटाने के लिए। ये झूठ पंथ जो है ना, आपने जो वहाँ पे झूठ पंथ को आसरा दे दिया 2019 में कि आप चली गई, मार्केट से बाहर हो गई, और आज आप पहुँच रही हैं, खून की होली देख रही हैं। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि देश के झूठपंथी पहुँच गए वहाँ पे। जिम्मेदार कौन है बताइए? ठीक है, गुंडागर्दी पूरे, बहुत बढ़िया, सुप्रिया सत्यम,
सुप्रिया सत्यम, आपके पास सवाल से आ रहा हूँ। बाकी सभी पैनलिस्ट को भी वक्त दिया है। मैं मुद्दे पर आ रहा हूँ। एक मिनट, सुप्रिया सत्यम प्लीज सबको मौका दें। सुप्रिया सत्यम, हमने हॉट सीट की बात कर ली कि नंदीग्राम एक हॉट सीट है, हमने ममता बनर्जी की बात कर ली, शुभेंदु अधिकारी की बात कर ली, कभी एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे के विरोध में है, तो जो समर्थक है वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि विरोध करें या समर्थन करें। लेकिन मुझे ये बताइए कि नंदीग्राम में ये दोनों के दोनों उम्मीदवार किस बात पर चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दे क्या हैं? अगर मुद्दे सामने आएंगे तो पता चल जाएगा कि ममता जिम्मेदार है या शुभेंदु जिम्मेदार है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि चुनावी दंगल अब इरादों का नहीं वादों का हो गया है, ठीक है। डेवलपमेंट की बात कोई नहीं कर रहा है। आपने अगर डेवलपमेंट की बात होती, क्योंकि अगर ममता दीदी की, मैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर बताना चाहती हूं आपको कि अगर ममता दीदी ने काम किया होता तो आज सिर्फ वो हर जगह जाके सिर्फ ये बता रही है कि बीजेपी को वोट क्यों नहीं देना है, ये नहीं बता पा रही है कि मुझे वोट क्यों करना है। और इनको जय श्री राम बोलने की जरूरत नहीं होती। आप मेरी बात समझना कि ये डेवलपमेंट की बातें कोई भी नहीं कर रहा है सिर्फ। और मैं तो मानती हूं कि आप ये देखिए, ये जो नया बीजेपी है वो एक्चुअली टीएमसी पार्ट 2 है। सारे चेहरे तो वही है ना, वो चेहरे मोहरे सारे वही है, लेकिन वही है कि अब वो टीएमसी में जो लोग कल टीएमसी को गाली दे रहे थे, जो लोग कल भाजपा को गाली दे रहे थे, आज वो भाजपा के पाले में है। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि क्या सही है और क्या गलत है। जहां तक मैं आपको बताऊं, शुभेंदु जी की बात है तो शुभेंदु अधिकारी को तो विरासत में भी ली हुई है वहां पे। अगर नंदीग्राम की बात आप करेंगे तो वो पहले कांग्रेस में थे, पिता कांग्रेस में, भाई तृणमूल में और खुद बीजेपी में। तो अब आप समझ लीजिए, और दीदी के लिए ये डू और डाई वाली कंडीशन है, क्योंकि अब जो है ये लड़ाई जो है वो जीत और हार, मतलब डेवलपमेंट और इसकी बात ही नहीं है, विकास की कोई बात नहीं, सिर्फ खेला होबे। यानी सत्यम, सुप्रिया, आप ये कहना चाह रही हैं कि यहाँ पर नाक की लड़ाई की बात कहीं बड़ी हो गई है, मुद्दे बाद में देखे जाएंगे और शायद वहां का वोटर अब इन दोनों पार्टियों के बहकावे में नाक की लड़ाई की बात कर रहा है। बिल्कुल, आप आम आदमी से जाके बात बोलिए, वो कहते हैं कि मुझे दीदी बिरयानी नहीं खिला रही है और ममता और मोदी में कांटे नहीं लगे हुए। मैं मुसलमान की बात कह रही हूँ। मैं मुर्शिदाबाद, जो सबसे ज्यादा यहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां मैं खुद पर्सनली गई हूँ और वहां लोगों से मैंने बात की। उनको नहीं मतलब है हिंदू मुसलमान से, वो सऊदी में कमाता है बंदा, वो उससे बोला कि हमें जो हमारे घर में रोजी रोटी दे ताकि हम अपनी फैमिली के साथ रह पाए, सुकून से रह पाए, हमें वही सरकार चाहिए। वो ममता मोदी के बीच में नहीं उलझना चाहते। और मैं एक चीज और आपको बताऊंगी कि जो ये साइलेंट वोटर है वो बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है इस पूरे चुनाव में। वो बोल नहीं रहा है कुछ, उसके अंदर आग जल रही है। और दीदी में बुराई नहीं है, लोगों से आप जब बात करेंगे दीदी में लोगों को बुराई नहीं लगती है। बुराई है उनके जो टीएमसी के उनका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, जो गुंडागर्दी है, उससे यहाँ की पुलिस भी ठीक है। बहुत बढ़िया। मेरे साथ इस वक्त तो बापा चटर्जी भी जुड़े हुए। बापा चटर्जी, क्या ये कमेंट आपको ठीक लगा या इस कमेंट कहीं चुभा, आप टीएमसी पार्ट 2 हो गए? नहीं, देखिए, सुप्रिया दी जो बोली है वो कहीं ना कहीं वो अपने नजरिया को रखी है, उसको मैं खंडन नहीं कर रहा हूं। इसको आईना दिखाना भी कहते हैं दोनों पार्टियों को। ये सही बात, आईना दिखा सकते हैं। समाज के सुधारक जितने भी हैं, हमें ही सिर्फ आईना मत दिखाइए, दूसरों को भी आईना दिखाइए, अच्छा लगेगा। जैसे मेरे बंधु टीएमसी हैं, मैं दिल से बिल्कुल बीजेपी की, मैं आपको बताऊं, मैं बिल्कुल आपकी बात नहीं काट रही हूँ, लेकिन आप ये देखो ना कि टीएमसी के जो गुंडे हैं या आप बीजेपी की, कोई मुद्दे की बात क्यों नहीं करा? ममता जी ये क्यों नहीं कहती है 44,000 रुपए आपके केंद्र ने भेजा? सड़क की स्थिति आप देख लीजिए, यहाँ पे सड़क की स्थिति क्या है, क्योंकि कृषि के जो पैसे आए हैं वो उन्होंने। मैं वही पॉइंट पे आ रहा था कि मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे छूट जा रहे हैं। मैं तो तृणमूल से, हम लोगों ने तृणमूल से एक ही बात पूछा, आपने यहाँ 10 साल राज किया, आपने बताया था आपका एजेंडा था कोलकाता को लंदन बनाएंगे। दादा आप देखो दादा, मुसलमान। सुप्रिया जी जवाब देने दीजिए। सुप्रिया जी जवाब सुन लीजिए। सुप्रिया जी जवाब सुन लीजिए। कोलकाता को लंदन बनाएंगे एजेंडा में कहा था उन्होंने, कोलकाता लंदन नहीं हुआ। उन्होंने बताया था कि दार्जिलिंग को स्विट्जरलैंड बनाएंगे, स्विट्जरलैंड नहीं बनाया। उन्होंने कहा था हर साल टेट होंगे और टेट एग्जाम दे के जो लोग बैठे हैं उन लोगों की नौकरी की कोई बात नहीं। पार्षद शिक्षक थे,
वो लोगों को वो बोली थी अच्छा permanent ठीक, करेंगे, बाबा लेकिन चटर्जी, उन लोगों बाबा के लिए कुछ चटर्जी, नहीं किया। ये अर्थात हम बताइए, लोग तो चाह रहे हैं ये इशू पे बाबा बात चटर्जी, करें, और हम बाबा लोग ये कहना चटर्जी, चाहते हैं, राजीव जी 10 सेकंड, नहीं बाबा चटर्जी, मैं नहीं बाबा चटर्जी रोक क्यों रहा हूं, मेरी वजह सुनिए, रोक क्यों रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि टीएमसी ने ये नहीं किया, टीएमसी ने वो नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। आप क्या कर रहे हैं? वो 50,000 वोट का मार्जिन जो शुभेंदु अधिकारी कहते हैं नहीं आया तो राजनीति छोड़ दूंगा, वो प्रचंड जीत की बात जो गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि अगर नहीं हुई तो देखिए क्या स्थिति होगी, वो कैसे लाएंगे? वो मुद्दे क्या है नंदीग्राम में? नंदीग्राम का भी वही इशू है, नंदीग्राम का कुछ अलग इशू नहीं है। वहां के भी किसानों को सालाना 6,000 रुपया जो केंद्र कृषि सम्मान योजना में भेज रहे हैं, वो पैसा नहीं मिला है वहां के कृषक को भी। वहां के भी शिक्षित बेकार युवकों के हाथ में नौकरी नहीं है। वहां के छात्र भी टेट केलेंकारी में जर्जरित है। वहां के भी जो पार्षद शिक्षक थे उनको नौकरी नहीं मिली है, जिनके लिए ममता बनर्जी बोली थी कि मैं पावर में आऊंगा तो नौकरी दूंगा। हम लोगों का कहना यही है, ये सारे बात जो ममता बनर्जी झूठ फैला के बंगाल में 10 साल तक राज की है, ठीक है, और खाली मुस्लिम इम्पीचमेंट की बात की है, इसको हटा के ना हिंदू की बात करो ना मुसलमान की बात करो, इंसान हो यार, इंसानियत की बात करो। सुनील चोपड़ा, मेरा तो कहना यही है, सुनील चोपड़ा, जवाब मेरा- हमसे लीजिए राजीव भाई जवाब हमसे मेरा लीजिए ना। यही कहना नीरज है भाई आता हूं, इशू सुनील हमारे चोपड़ा, पास एकदम जवाब ले स्पष्ट है लीजिए, बप्पा कि भाई हमारी जवाब। सरकार आने के बाद जो पॉइंट जो हमारे संकल्प पत्र में लिखा हुआ है, उन विषयों पे हम लोग एकदम 100% आलोकपात करेंगे। बात कर रहे हैं ये और राजीव कोई भाई, बात जवाब कर हमसे नहीं ले लीजिए सकते प्लीज। हैं। एक मिनट नीरज राय साहब, आपसे लंबे सवाल के साथ आपसे जवाब लूंगा। सुनील चोपड़ा साहब को बोलने दीजिए। बिल्कुल, मेरा ये कहना है कि ये लोग ना प्रांत चला सकेंगे ना देश चला सकेंगे। सुनील जी क्षमा कीजिएगा, मैं फिर बोलने पे बात हो रहा हूँ। जब 6,000 बंगाल के किसानों को नहीं मिलता है, तब आप लोग रास्ते में नहीं दिखते हैं। जब बंगाल में इलेक्ट्रिक बिल सबसे ज्यादा दिया जाता है, तब आप लोग नहीं दिखते हैं। जब 500 शिक्षक आंदोलन करते हैं, तब आप लोग नहीं दिखते हैं। आज ममता बनर्जी को वोट दिलाना है, इसीलिए आप लोग अलग अलग झंडे लेके मोदी विरोध में उतरे हुए हैं, बीजेपी विरोध में उतरे हुए हैं। आज आप लोग बंगाल में जो बंगाल पूरी तरह चिटफंड में जर्जरित है, उसके विषय में आप लोग कोई आंदोलन नहीं करते हैं। बंगाल के कृषक छात्र युवाओं के लिए आप लोगों का कोई आंदोलन नहीं है, रास्ते पे नहीं दिखे। आज अचानक आप लोग आ गए, चुनाव के दिन चुनावी चिड़िया बन और वोट मांगने निकल गए। 34 साल आप लोगों ने बंगाल में लाल झंडा लगा के जितने कारखाने थे सब कारखाने बंद किए। 34 साल में कितने कारखाने बंद किए ये बताइए। आपने 34 साल कितने कारखाने बंद किए ये बताइए। शर्म आनी चाहिए, लाल झंडा लगा, शर्मानी हर चाहिए। फिल्म बंगाल से भगा दिया। कोई बंगाल में आज इन्वेस्ट नहीं लाल करता है। झंडे आप लोग से बेहतर और विकल्प कोई रास्ता नहीं झंडा चला है। आज इस देश आप में लोगों है ने नहीं। कंप्यूटर एजुकेशन को बंगाल में लागू होने नहीं दिया। आप लोगों ने आईटी एजुकेशन को बंगाल में लागू होने नहीं दिया। आईटी का जो निवेश है उसको आपने ठुकरा दिया था। इंग्लिश शिक्षा को आप लोगों ने एकदम क्लास 0 से स्टार्ट करने का बात था, आप लोग उसमें असमर्थ रहे और एक जनरेशन को आप लोग हमें तो पीछे देश का ढकेल दिया। प्रधानमंत्री पद तक मिल रहा था, लेकिन आपकी तरह हम कबूतर नहीं है कि दाना कोई फेंके हम खा जाएंगे। का और कहीं कांग्रेस का लेना पड़ा। हाँ, कांग्रेस या हम कबूतर नहीं है किसी का दाना खा लें। कौन आप लोगों की आप तो आप लोग अंबानी, अडानी, अमेरिका, जो भी कोई आपके सामने दाना फेंके खा जाते हो। किसी तरह से ऐसी झूठ की राजनीति नहीं चलेगी। अब बंगाल की जनता अपना हिस्सा समझ लेगी। 2 मई को रिजल्ट आएगा और उस रिजल्ट में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी और बंगाल की जनता ठीक है बाबा चटर्जी, सुनील चोपड़ा साहब, बाबा चटर्जी आपको हक है कि आप अपनी तमाम बातें सामने रख सकते हैं, लेकिन सुनील चोपड़ा साहब इस बात का भी तो जवाब मिलना चाहिए कि अगर लेफ्ट तमाम बातें तरीके से तार्किक रूप से अब तक रखता आया है तो बंगाल की जनता ने लेफ्ट को क्यों नकार रखा है? 10 साल तो हो चुके हैं, इस साल भी कहां रहेगा लेफ्ट पता नहीं। मैं आता हूं लौट के
तमाम सवालों के साथ आमने सामने हैं। लेकिन बाकी तमाम सीटों में इस सीट पर नजर क्यों है? क्या ये नाक की लड़ाई बन गई है? मेरे तमाम पैनलिस्ट मेरे साथ इस वक्त लगातार बने हुए हैं और मैं शुरुआत कर लेता हूं टीएमसी से। नीरज राय मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। नीरज भाई, अब तमाम राजनीतिक बातें करना करते हैं बंद, क्योंकि मेरा दर्शक ये जानना चाहता है कि ममता बनर्जी अगर ये जानती हैं कि ममता बनर्जी इस सीट को जीत के दिखाएंगी और जीतना है उनको, तो वो कौन से मुद्दे जिस पर ममता चुनाव लड़ रही हैं? क्योंकि अगर ममता मुद्दे खड़े कर रही नंदीग्राम में, तो ममता को कहीं बहुत उसकी जिम्मेदारी भी लेनी होगी कि वो मुद्दे बने क्यों हुए हैं वहां पर। पिछले 10 साल से ममता राज में है। नीरज। बिल्कुल 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 राजीव भाई, अब मैं बप्पा भाई की बातों को पहले थोड़ा बता दूं। नहीं खींचने नहीं, अब बाद में पहले मुद्दे नहीं मैंने शुरू में कहा पहले मुद्दे बताइए। देखिए ड्रैग हो जाएगा डिस्कशन। बता रहा हूँ, सुन लीजिए अब बात को काटिए, हो सकता है हमारी बात करने का तरीका कुछ अलग हो। बापा साहब अब आइए, अब बताइए, बप्पा जी से मैं आज जो बोले हैं मैं बहुत पहले से बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है उन सरकारों ने बंगाल से बेहतर कहां काम किया है, एक सरकार का नाम ले लेंगे? ये नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब कि इनकी जहां सरकार है उससे बेहतर हमारी सरकार काम कर रही है। जब हमारी सरकार काम बढ़िया कर रही है तो फिर उसी आधार पर हम जीतेंगे। कार्यकर्ता झूठ पे हटा कर देते हैं। अरे बप्पा दादा चुप रहो यार, आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था। माननीय मुख्यमंत्री महिला है और महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद अरे देश का झूठा प्रधानमंत्री मिला है, बंगाल में जाके इधर उधर घुमा रहा है, बात करते सरदार को लेकर घूम रहे हो। माननीय मुख्यमंत्री बताओ ना, बंगाल से बेहतर आपकी कौन सी प्रदेश में सरकार बेहतर है? बंगाल से बेहतर किस प्रदेश में आपने बेहतर शासन किया है? बेहतर योजना किस प्रदेश में आपने दिया है? क्या आसाम को आपने सोनार आसाम बनाया? बापा चटर्जी, बापा चटर्जी, बापा चटर्जी, बंगाल बेहतर है आपसे। बापा चटर्जी आप थोड़ी देर खामोश हो जाए। नीरज राय साहब मेरे सवाल को ठीक से सुने। मैं आपको अब दूसरी बातों पर नहीं जाने दूंगा और कोई टोकेगा तो मैं विनम्र विनती करूंगा वो खामोश हो जाए, आप बोलें। नंदीग्राम के मुद्दे क्या हैं जिस पर ममता बनर्जी वोट हासिल करने की बात कह रही हैं? मुद्दों पे आइएगा सीधे। नंदीग्राम में सबसे पहला मुद्दा यही झूठ पंथ के खिलाफ एक व्यक्तिगत और संघर्षशील महिला की लड़ाई है और बंगाल की अस्मिता की लड़ाई है। ये कब से चल रहा है लूटपंथ? ये कब से चल रहा है? कब से चल रहा है? ये कब से झूठ पंथ का प्रवेश वहां पर होना और देश के गृह मंत्री का बोलना कि ममता जी आए वहां पे चुनाव लड़े, शुभेंदु अधिकारी का बोलना। तो बंगाल की 294 सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए बंगाल का होने के नाते ममता बनर्जी अथराइज हैं। झूठ पंथ के जागीरदार जो बैठे हुए हैं वहां पर जाकर कह दें कि ममता जी को हराना है, बंगाल में परिवर्तन लाना है। भैया परिवर्तन किस आधार पे? क्यों परिवर्तन की बात कहकर तो लेफ्ट को बाहर किया था ममता दीदी ने। अगर आज प्रधानमंत्री या बीजेपी आकर ऐसा कहती है तो गलत क्या है? हाँ, लेफ्ट को 34 साल के कार्यकाल को खत्म करके ममता जी ने बाहर किया था। लेफ्ट की वहाँ पे जमीन थी, लेकिन झूठ पंथ को ममता जी तो ऐसे ही बाहर करेंगी। ममता बनर्जी जिस पे बैठे हुए हैं ना, जो सत्ता में बैठे हुए हैं ना, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो सारा का सारा कांग्रेस और लेफ्ट का किया हुआ है। उसपे नीला और सफेद। अच्छा ठीक है, एक मिनट आप वहाँ पर 2019 सरकार का नहीं हो जाएगा। आपकी हिम्मत नीरज राय संदीपा बोलिएगा, संदीपा मौका दूंगा। नीरज राय टीएमसी के पास मुद्दे हैं। अगर टीएमसी के सरकार है और कि अभी वो निकलने की कोई रास्ता ही नहीं है उसका। नंदीग्राम के गांव में भी क्या हालात खराब है? आम लोगों से भी कभी बात कीजिए, हकीकत से धरातल पे उतरिए आप। शिंगोर में 80% काम हो चुका था टाटा नैनो का, लेकिन वो टाटा नैनो गुजरात में जाके बंद हो गई। यहाँ पे युवाओं को रोजगार दे सकता था। ममता बनर्जी ने उस दिन वेजिटेशन करके टाटा को यहाँ से हटाया। मुझे लगता है ऐसे बहस और ऐसे पॉइंट पर हम नहीं जा पाएंगे। ऐसे पॉइंट पर नहीं जा पाएंगे। क्षमा चाहता हूँ। हम और आप सब मिलकर चौराहे पर बहस नहीं कर रहे हैं। हमें समझना होगा। पैनलिस्ट प्लीज, हम सबको समझना होगा। मैं चाहूंगा खामोश हो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर समझे। सुप्रिया, मैं हाथ जोड़ता हूँ, हम चौराहे पर नहीं खड़े हैं,
हम सब एक दूसरे की बात सुनने की बात कह रहे हैं। कम से कम सुनीत चोपड़ा जी को इस मामले में आप लोग फॉलो कर सकते हैं कि वो कितना संयत होकर अपनी बात रखते हैं। मैं एक बार फिर सुनीत चोपड़ा जी से अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। सुनीत चोपड़ा जी, टीएमसी कह रही है बहुत सारे मुद्दे हैं, अगर ये मुद्दे हैं तो ये टीएमसी के खिलाफ भी हैं, और अगर टीएमसी इनको सामने लेकर जा रही है तो मेरी तो यहां पर बात है कि ममता दीदी फिर हर जगह अपनी व्हील चेयर को भावनात्मक हथियार के रूप में क्यों इस्तेमाल कर रही हैं? क्या नंदीग्राम जीतना ही बस बाकी बचा है और कुछ नहीं है? सुनीत चोपड़ा जी। नंदीग्राम वो इसलिए जीतेंगी कि उन्होंने ईमानदारी से अपनी पार्टी में अपनी मेंबरशिप रखी। जो बिकाऊ माल और जगह पहुंच गया है वो हारेगा। तो लेफ्ट और कांग्रेस नंदीग्राम में स्टैंड नहीं करते। जो सड़ी हुई मच्छी खरीदता है बीमार होता है। इतना मैं जानता हूं। लेफ्ट और कांग्रेस स्टैंड करते हैं कि नहीं करते? आप तो कह रहे हैं ममता दीदी जीतेंगी, तो आप वहां पर क्यों हैं चुनौती देने के लिए? मोर्चा हमारी जोट प्रार्थी है, वहाँ पे मीनाक्षी है, उसकी भी चर्चा करो आप। उधर हैं क्योंकि हम लड़ाई लड़के बंगाल को फिर से शांति और सद्भाव पे लाना चाहते हैं। ठीक है। आप भूल गए हैं कि पूरे हिंदुस्तान में सिखों पे हमले हुए थे, बंगाल में ज्योति बसु सामने आए और उन्होंने रोका। ठीक है बापा चटर्जी, मेरा सवाल समझिएगा। सुनीत जी ने अपनी बात कही कि ममता दीदी जीतेंगी नंदीग्राम से, यानी संदीपा जी जो अपनी कैंडिडेट मीनाक्षी की बात कर रही हैं, सुनीत जी का आकलन है कि वहां से कांग्रेस हारेगी। खैर कोई बात नहीं, वो हर एक का अपना आकलन होता है। लेकिन अगर ममता दीदी मुद्दों के साथ नंदीग्राम में है तो ये बताइए बापा चटर्जी, वो अपनी व्हील चेयर को भावनात्मक हथियार क्यों बना रही नंदीग्राम? आगे बढ़ेगी। देखिए सुनीत जी सच्चाई को स्वीकार कर लिए हैं कि वामपंथा का आज बंगाल में कोई जगह नहीं है। ये वास्तव है कि वाम कांग्रेस और आईएसएफ का जो संदिग्ध जोट बना है, आगे बढ़ेगा। सिर्फ बंगाल की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में आगे बढ़ेगा। मैं माननीय चोपड़ा जी को धन्यवाद और साधुवाद ज्ञापन करता हूं। और केरल के रिजल्ट आप देख लेना। मैं सुनीत जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, उससे पहले मैं बता दूं कि ममता दीदी व्हील चेयर पे घूमने वाली बात जो आप बताई, देखिए पहले तो वो नंदीग्राम के जो आम जनता है उनका अपमान किए हैं। अगर पूछेंगे कैसे, कि उन्होंने कहा नंदीग्राम के इंसान वहीं के आदमी कोई थे जो उन्हें ढकेल दिए थे। तो आज एक मुख्यमंत्री जो इतनी बड़ी सिक्योरिटी के अंदर में रहती है, वो नंदीग्राम में से चुनाव लड़ रहे हैं और नंदीग्राम के आदमियों को बोल रहे हैं कि वो नहीं है। ये एक तरह से नंदीग्राम की आम आदमी बैठे हैं बीजेपी बना के। शर्म आनी चाहिए। दूसरों के कूड़ेदान विषय पे आते हैं। मैं लेफ्ट से सवाल पूछना चाहता हूँ, लेफ्ट और कांग्रेस से जो सवाल ठीक है, मैं मौका दे रहा हूँ ना, पूछ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ जी, आप ही के समर्थन में पूछ रहा हूँ। किरण जी, आप ही के समर्थन में पूछ रहा हूँ। सुप्रिया, ठीक है पापा, ठीक है, सबको समय देना है, सुप्रिया ये बताइए, अगर ममता दीदी इतनी स्ट्रांग है, मैं नीरज के पास बाद में जाता हूँ, ममता दीदी इतनी स्ट्रांग है, उन्होंने काम किया है, 10 साल से सरकार उनकी यहाँ पर बनी रही है, तो आखिर उनको व्हील चेयर का भावनात्मक सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? वो काम की नहीं है, तो वो किसी भी तरह का काम की नहीं है। और इन्होंने, अगर मैं यही तो आपको बताना चाह रही थी कि आप ये नहीं बता पा रही हैं कि वोट क्यों, टीएमसी को वोट क्यों करें, ये बता रही हैं हर जगह पे कि बीजेपी को वोट ना करें। तो अगर इन्होंने डेवलपमेंट किया होता, आप देखिए माटी और मानुस की बातें ये करती हैं, तीनों ही खतरे में यहाँ पे, मैं यहाँ रहती हूँ और मैं बिल्कुल भी किसी के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ डेवलपमेंट कहाँ है। 4400 करोड़ रुपए केंद्र ने भेजा, वो पैसा कहाँ गया? ठीक है, नीरज राय मुद्दे पर आइए, इधर उधर नहीं, मुद्दे पर आइए, मुद्दा पे आइए। सुप्रिया जी किस 44,000 करोड़ की बात कर रही हैं आप, और कब भेजा था केंद्र सरकार ने? चलिए तो नया नमूना सुप्रिया सुन लीजिए, सुप्रिया बोलते रहेंगे नहीं चलेगा, सुनिए नीरज को। सुप्रिया सुनिए, किस 44,000 करोड़ की बात कर रही है? कब भेजा था? कितने स्मार्ट सिटी बनाई केंद्र सरकार ने? कितने रोजगार दिए केंद्र सरकार ने? पहले ये बताइए। सुनिए,
सुनिए, ये मतलब जो है दिशाहीन करने की जो प्रक्रिया है, ये भाजपा के जिम्मे रहने दीजिए। आप बताइए, जब सरकार केंद्र की सरकार के प्रधानमंत्री प्रचार करने जाएंगे तो सवाल उठेगा कि देश के अंदर कितना रोजगार दिया आपने। मैं बिहार में, मध्य प्रदेश में, आसाम में, हरियाणा में, गुजरात में कितना रोजगार दिया भाजपा ने? क्यों आप लोगों ने चावल चोरी की? कितना क्यों आप लोगों ने राशन चोरी की? क्यों आप लोगों ने तिरपाल चोरी की? प्रधानमंत्री आमफान जब चला उस समय आमफान के ये सर्कस की जो टोली गई हुई है ना वहाँ बंगाल में, ममता दीदी कर रही है। नीरज जी, मैं आपको बार बार हर वीडियो से बताता हूँ कि आप ममता जी के लिए ज्यादा गला फाड़ रहे हैं। आपको ममता जी अच्छा, ठीक है। संदीपा, आप लोगों ने बहुत बोल लिया, आप लोगों ने बहुत बोल लिया। मुझे तीनों की बातें अलग अलग तरीके से सुनाई पड़ गई और मैं समझ गया कि क्या है। संदीपा, ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर नंदीग्राम में जीत जाती हूँ तो इसे कभी छोड़ूंगी नहीं। सवाल उठता है भवानीपुर क्यों छोड़ दिया? क्या व्हीलचेयर की भावनात्मक अपील और नंदीग्राम नहीं छोड़ूंगी? ममता को लग रहा है कि अगर वो जीतती हैं तो अपने गद्दार या जिसको मीर जाफर कह रही है उसे सबसे बड़ा सबक सिखा देंगी। नीरज राय, एक मिनट। राजीव जी, आप संदीपा, मैं इस तरह से नहीं कर सकता। नहीं, फेडर डाउन कीजिए। संदीपा बोलेंगे अभी केवल। संदीपा। हाँ जी, आपका क्वेश्चन क्या था? सवाल क्या था? मैं समझाना चाहता हूं कि इस तरह से मेरे दर्शकों के पास भी आपकी बातें नहीं पहुंच पाती हैं। बात मेरी सीधे से, जिस तरह से ममता बनर्जी ने कहा कि अगर वो जीतेंगी तो नंदीग्राम नहीं छोड़ेंगी। सवाल यह कि भवानीपुर क्यों छोड़ दिया? खैर, क्या यह भावनात्मक अपील नहीं है? क्या व्हीलचेयर पर चलना भावनात्मक अपील नहीं है? क्या माना जाए कि ममता बनर्जी के पास नंदीग्राम में केवल शुभेंदु अधिकारी को सबक सिखाने की बात सर्वोपरि है, उसके अलावा कोई मुद्दा नहीं? नहीं, ममता बनर्जी अभी क्या है ना, ये जेंटलमैन्स पॉलिटिक्स नहीं रहा अभी बंगाल में। जो टीएमसी और बीजेपी, ममता बनर्जी और बीजेपी जो कर रहे हैं, ये जेंटलमैन्स पॉलिटिक्स नहीं है, ये बेडरूम पॉलिटिक्स हो गया। ये लोग जो कर रहे हैं कि आज इस टीम से जाके उस टीम में कोई भर्ती हो गया, उस टीम से जाके इस टीम में कोई भर्ती हो गया, तो दोनों टीम में कोई फर्क नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है दोनों पार्टी में। हाँ, मुद्दे की अगर हम लोग ये देखें कि ममता बनर्जी व्हील चेयर पे बैठ के क्यों प्रचार करें, तो ये उनके पैर में चोट लगी है। पैर में कैसे भी लगी है, जैसे भी लगी है उनके पैर में चोट। वो व्हील चेयर में बैठ के करें। बड़ी बात है, बहुत का मुद्दा क्या है? ये चोट लगी है तो आदमी कैसे चलेगा? नीरज जी, अगर आप मुझे बोलने नहीं दोगे तो मैं इंडिया न्यूज के पैनल छोड़ के मैं निकल जाऊंगी। नीरज राय, संदीपा जी को बोलने दीजिए। नीरज राय, संदीपा जी को बोलने दीजिए। पॉलिटिकल एक मैनर होती है, ठीक है, वो शायद टीएमसी में सिखाया नहीं जाता है। नहीं, कांग्रेस ने सिखाया ये सब चीजें। थोड़ा हमको मत बताइए। आपको देख के लग रहा है कि अभिषेक बनर्जी आपको ट्रेन करते हैं। बताइए, अभी आप बोलने दीजिए, हमको मत बताइए कि मंदिर नहीं सिखाया टीएमसी ने। चलिए राजीव जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर कभी आप मुझे बुलाइएगा। नीरज राय साहब, संदीपा जी ने जो अभी बात कही, शायद यही समझाने की कोशिश मैं भी लगातार कर रहा था। हम लोग मुद्दों से इतर तमाम बातें करते हैं, इस बीच में अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहा हूं लगातार। ममता बनर्जी के उस रोड शो की जो वो नंदीग्राम में कर रही हैं, लगातार वो तमाम चीजें दिखा रहा हूं। बोलिए संदीपा जी। राजीव जी, बंगाल अभी जिस चीज से जूझ रहा है ना, यहाँ पे रोजगार नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट नहीं है। 10 साल से ममता बनर्जी ने और उनकी दल ने, टीएमसी ने बंगाल को एक स्केलेटन में ट्रांसफॉर्म कर दिया। यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई भी चैनल नहीं है रोजगार की, ना शिक्षा की, ना स्वास्थ्य की। आप कहीं पर भी जाओ, यहाँ पे पुलिस से लेके, शिक्षक से लेके, जो आम जनता है उन लोगों से लेके आप डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ या फिर सिविल सेक्टर में जाओ। संदीपा, मैं आपको बधाई देता हूँ, संदीपा, मैं आपको बधाई देता हूं कि मेरे डिस्कशन के आखिरी मिनट में ही सही आपने उन मुद्दों को उठाया जो सुनील जी भी उठा रहे थे और आपने भी उठाया। रोजगार नहीं है, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नहीं है। मैं इन्हीं मुद्दों की तलाश कर रहा था कि आखिर
टीएमसी इन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतर रही है या चेहरे को लेकर चुनाव में उतर रही है? और टीएमसी अगर उतर रही है तो लड़ किससे रही है? वो जो कभी उसके साथी थे। बंगाल चुनाव में इन्हीं मुद्दों को पीछे धकेल दिया गया है। मैं खुश हूं कि संदीपा अपने मुद्दे सामने रखे। प्रोग्राम खत्म होते आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम चर्चा कर रहे थे कि नंदीग्राम इतना हॉट सीट क्यों बना हुआ है। नंदीग्राम को नाक का सवाल इसलिए बना लिया गया है कि अब उनको सजा देने की कोशिश की जा रही है अपने राजनीतिक फायदे के लिए। जो कभी साथ थे, साथ नहीं है। मुद्दे कहीं पीछे छूट चुके हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक।